तो जितने लोग लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण को घर के अंदर रख के चिकन मटन खाते हैं ना, स्पेशली उनको मैं बोल रही हूँ, खुद तो विनाश कर ही रहे हो और अपने पूरे परिवार खानदान को भी विनाश में डाल रहे हो। क्या हर चीज हल्के में लगती है क्या कलयुग में लोगों को? आजकल कुछ भी करो मतलब उसके बाद हाँ ये चलता है वो चलता है, कुछ नहीं चलता। समझ आई ये बात? भगवान के आगे कुछ नहीं चलता ये सारी चीजें। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उसी पशु बलि की वजह से श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने राजा इंद्रदेव को पशु बलि नहीं देने दिया था। और उन्हीं को घर में विराजमान करके चिकन मटन खाते हो आप लोग, मांस खाते हो और बोलते हो कि हाँ जी हम तो अलग से बना के खाते हैं, हमारा किचन अलग है। अगर ऐसे लोग घर के अंदर लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ और पाप कर रहे हैं। अगर कोई पूरी दुनिया में ऐसा बोलता है ना कि हाँ ठीक है खाते हो कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हो करते रहो, उनको भोग मत लगाओ, अलग से बना के खाओ, तो उसको मेरे सामने ले आके खड़ा करना, ठीक है? उसको ऐसा बजाऊंगी ना मैं, एक की वजह से दो करता है, दो की वजह से 10 करते हैं। ये गलती देवी देवताओं का भी मजाक बना के रखा हुआ है और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले खुद सुधर जाओ, ठीक है? भक्ति 2.5 अक्षर का सिर्फ शब्द नहीं है, भक्ति का मतलब समझो। नहीं सक्षम हो मत करो भाई, मगर मांस मच्छी वर्जित है, किसी भी कीमत पे मत लाओ। बहुत सारे लोग जो है ट्रेंडिंग में लड्डू गोपाल को घर के अंदर ले आके रख ले रहे हैं और जो है अच्छा लगने की वजह से ले आके रख रहे हैं, या तो फिर ये सोच के ले आते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने से ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, इतना पैसा आने लगेगा, ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, घंटा ठीक हो जाएगा। करना धरना तो तुमको कुछ नहीं आता है, मर्यादा तुम्हारे अंदर है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे ये गलतियां, मैं स्पेशली उनको बोल रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ मैं। छोड़ दो। अगर लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसी चीजों के ऊपर जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है। भगवान के नाम पे कुछ भी मत करो, भगवान के नाम पे कुछ भी मत करो, सीरियसली बता रही हूं मैं। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी पूरे खानदान के साथ। नहीं सक्षम हो मत करो भाई। उनको घर के अंदर रख के नॉनवेज खाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, और उस ऊपर से बोलते भी हैं कि हमसे तो छोड़ा नहीं जाता, तुमसे एक मांस मच्छी छोड़ा नहीं जाता है, तुम क्या घंटा भगवान की सेवा करोगे? लड्डू गोपाल को अपना औलाद रूप में पाल सकते हो, तुम घर में पालने लायक हो, मत दिखावा करो, ढोंग मत करो। ऐसे लोग, भगवान है वो, मर्यादा में रहो। एक को देके कई लोग सीखते हैं भाई, गलत रास्ते पे चल लेते हैं और गलत जल्दी इंसान सीखता है, ये मत भूलो। ऐसा मत करो। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो लोग लड्डू गोपाल अगर घर में रखे हैं तो तुरंत के तुरंत नॉनवेज छोड़ो, या तो फिर लड्डू गोपाल को घर से मंदिर में देके आओ। नहीं, जो सेवा कर सकता है उनकी, पाप मत करो। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि हम भगवान की बनाई दुनिया में रहते हैं, भगवान हमारी बनाई दुनिया में नहीं रहते। बस इतना समझना है आप लोगों को। प्लीज भगवान के नाम पे कुछ भी मत करो। और अगर हमारी बनाई दुनिया का, यहाँ की बनाई दुनिया का कुछ भी गलत जो शास्त्रों के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, उसमें भगवान का नाम लेके उनको शामिल मत करो। मेरा बस यही तात्पर्य है। सुनते हैं भगवान, भगवान का प्रकट होना हमारे सामने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें भी तो कर्म करने पड़ेंगे ना, त्यागना पड़ेगा ना। अब आप सोचो कि हम चिकन मटन नहीं त्याग सकते, है ना, और भगवान आपके लिए आपके हर एक दुख को हर ले, है ना, आपके बच्चों के दुखों को हरे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? बट आप खुद सोचो ना इस चीज को। मेरा बस यही कहने का तात्पर्य है कि लोगों के लिए, परिवार के लिए कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन उससे कई ज्यादा अच्छी बात होती है भगवान के लिए कर्म करना, उनके बनाए नियमों का पालन करना। इसलिए प्लीज, अगर लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की सेवा करते हैं आप लोग, तो नॉनवेज छोड़ दीजिए प्लीज, और यही दुनिया में सबको सीख दीजिए कि नहीं, नॉनवेज वर्जित है मतलब वर्जित है। अगर श्री कृष्ण घर में है तो नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। और अगर नहीं छोड़ सकते तो सिंपल एक रास्ता है ना भाई, अगर आस्था आपके अंदर है, भाव है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने पूरे परिवार को एक प्रैक्टिस लेवल पे डालिए। आप 6 महीने 1 साल नाम जाप कीजिए सिर्फ। क्यों प्रेमानंद जी कहते हैं नाम जाप करो हर इंसान को? क्योंकि उनको भी पता है कलयुग में सबके लिए पॉसिबल नहीं है सेवा कर पाना, एकदम से अचानक घर के अंदर भगवान को ले आना, क्योंकि यहाँ पे 80% लोग नॉनवेज खाते हैं भाई। तो पहले आप सक्षम हो जाइए,
मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि पहले कोशिश कीजिए, फिर लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को घर के अंदर लाइए या राधा रानी को भगवान को विराज कीजिए, है ना। अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों से माफी। लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही हूँ भाई, कुछ भी मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो बेशक आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बोलना कि हाँ, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं हूँ। ठीक है, जो भी हो, अगर किसी को लगता है तो प्लीज आप दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी यही राय दीजिए कि भगवान से प्रेम है और अच्छी बात है, उनकी सेवा करना चाहते हैं, घर में लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए पहले सक्षम बनाओ। तुरंत ही घर में मत लेके आ जाओ। पहले चिकन मटन सब कुछ छोड़ने का त्याग करो, ईर्ष्या नंदा निंदा बैर क्रोध ये सब छोड़ने का त्याग करो भाई। त्याग सबसे बड़ी चीज होती है भगवान की सेवा का, और यही सबसे पहला चरम सीमा होता है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है।